आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसका बहुत फायदा हो गया। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लखपति और करोड़पति बन जाते हैं। पर हो सकता है आपको समझ ना आया हो कि ये बनते कैसे हैं, पैसा आता कैसे है। आज इस वीडियो में हम इसे ही डिकोड करने वाले हैं कि आप लोग स्टॉक मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो कहां इन्वेस्ट करना है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं एंड दैट इज SIP। जैसे मैं SIP लिख देता हूं, बहुत सारे लोग आज की डेट में भी SIP का मतलब नहीं समझते एंड दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मैं सिर्फ SIP के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में SIP सुन भी चुके हैं, पर फिर भी वो SIP या तो गलत जगह पर कर रहे हैं या वो SIP कर ही नहीं रहे। तो अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो हो सकता है आप इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब हमने बात करी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, आपने पढ़ भी लिया होगा कि आप 500 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं इन्वेस्टिंग से। अब 1 करोड़ रुपया किसी इंसान को हो सकता है बहुत बड़ा लगता हो, पर ये वर्क कैसे करेगा उसके लिए सबसे बड़ी चीज है दैट इज SIP। ये तो मैंने बोल दिया, पर एक बार को मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे लोग नए हैं इसलिए मैं इसका मतलब बता रहा हूं। SIP बेसिकली क्या होता है कि आप किसी स्टॉक के अंदर या फिर ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप हर महीने एक अमाउंट सोचते हैं। वो मिनिमम 500 रुपए का हो सकता है, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, इट कैन बी एनी अमाउंट, बट मिनिमम 500 रुपया आप या तो किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। सो SIP में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक डेट चूज करते हो सकता है वो फर्स्ट हो। कई सारे लोग बोलते हैं यार फर्स्ट को तो मेरी सैलरी नहीं आती, मेरी सैलरी तो 5 तारीख को आती है, तो मैं 10 तारीख को SIP करना चाहता हूं। आप 10 तारीख को भी SIP कर सकते हो। तो SIP के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चूज अ डेट। आप एक डेट चूज कर लेते हो और उस दिन आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। कहां पर, या तो किसी स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में। अब आपके इन्वेस्टमेंट करने से होता क्या है, जब भी आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं आपने देखा ही होगा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका प्राइस इंक्रीज होता है। म्यूचुअल फंड के केस में NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, और स्टॉक का प्राइस भी आपने देखा है बढ़ ही रहा है। अगर आपने आज से 10 साल पहले रिलायंस, ITC या किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका प्राइस बढ़ गया, उसके प्राइस की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ी हुई दिखती है। मैं आपको एक जर्नल चीज दिखाना चाहता हूं। आप निफ्टी 50 को आपने सुना होगा। अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के ETF इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 की ही रिटर्न्स आपको दिख रहा है कि ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी रही है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। अब अगर आपको सिमिलर रिटर्न्स मिले और आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ 500 रुपए की बात कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, एंड फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसी रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर मैंने IND मनी की वेबसाइट पर SIP कैलकुलेटर खोला हुआ है। अब ये SIP क्या होता है, जैसे हमने बात करी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, 500 रुपए महीना ही सही। अगर आपको मैं कहता हूं हम निफ्टी की रिटर्न के आसपास की रिटर्न भी बोले, 14% की रिटर्न भी अगर आपको ऑन एन एवरेज मिल जाती है, तो अगर आप देखेंगे 40 इयर्स के अंदर ये 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होगा। अगर आपको यहां पर सिर्फ 1% ज्यादा रिटर्न मिल जाती है, 14 की जगह अगर आपको 15% की रिटर्न मिलती है, तो यही यहां पर 1 करोड़ 57 लाख हो जाएगा। यहां पर ये अमाउंट क्यों जंप हो रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटर्न कितने रेट के हिसाब से मिल रहे हैं। पर अगर हम 40 साल की जगह बात करें कि 20 साल में अमाउंट कितना होगा, तो 20 साल के अंदर ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 7,57,000 होगा। ऐसा नहीं कि 40 साल में आपको दिख रहा है 1.5 करोड़ और 20 साल के अंदर 50 लाख होगा। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं कि भैया 20 साल तक तो हम सिर्फ 7.5 लाख पे पहुंचे, पर उसके बाद जादू हुआ। जादू क्या हुआ, यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी अगले 20 साल में वो 7.5 लाख से बढ़कर आपकी कैपिटल हो जाएगी सीधा 1 करोड़ 57 लाख, और आपकी इन्वेस्टमेंट पता है कितनी सी होगी, 2,40,000। 2,40,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो वो 1.5 करोड़ रुपया बन सकता है। दिस इज द पावर ऑफ SIP। अब